सेना का जवान बना है हाथ में बंदूक लेने के लिए, सेना का जवान बना है भारत की रक्षा करने के लिए, लेकिन उस जवान से अधिकारियों के ट्रे उठवाए जाते हैं, सेवादारी करवाई जाती है। सेना में यह सेवादारी की प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे जवानों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। हमारा जवान देश की रक्षा के लिए है, भारत माता की रक्षा के लिए है, किसी अधिकारी का ट्रे उठाने के लिए नहीं है, हाथ में बंदूक उठाने के लिए है, दुश्मनों से लड़ने के लिए है। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल बड़ा अहम इशू पहली बार, क्योंकि मैं संसदीय कार्रवाई को जब से जर्नलिज्म में आया हूं तो बहुत करीबी से फॉलो करने की कोशिश करता हूं कि देखूं क्या कुछ संसद में हो रहा है। पहली बार मैंने 10-12 सालों में देखा कि संसद के अंदर, सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर सेवादारी का मुद्दा उठा, बड़ी सिस्टम का मुद्दा उठा। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, जिन्होंने कहा कि जवानों से घर के काम जो हैं वो अफसर, इंडियन आर्मी अफसर्स करवा रहे हैं। जो जवान देश की रक्षा के लिए बना है उसे घर के काम करवाए जा रहे हैं, और बहुत कुछ उन्होंने कहा जो मैं चाहता हूं कि ना कहा जाए। कई प्रकार के आरोप लगते हैं, घर के कुत्ते घुमाना, ये वो, ना जाने क्या कुछ कहा जाता है। कैसे आप देखते हैं, क्या अब वो वक्त आ चुका है जब अंग्रेजों के बड़े कानून, तो आप इसके बारे में भी सोचें, इस प्रथा के बारे में भी सोचें सर। हाँ राजेश, होता यह है कि कई देशों में ये सेवादारी की प्रथा लागू है, चलती है, खास तौर से एशिया के देशों में, अफ्रीका के देशों में, जहां जहां पे भी पहले अंग्रेजों का राज था, पुर्तगालियों का राज था या फ्रांस का राज था। होता यह है कि इस प्रथा को शुरुआती दौर में इसीलिए चालू किया गया था कि अफसर साहेबान बिजी होते थे, उनको ऑफिस में काम करना है, यूनिट में काम करना है, इधर उधर यूनिट के बाहर मीटिंग्स में जाना है, तो एक हेल्पर रखा जाता था। अच्छा, वैसे मैं राजेश बता देता हूं कि एयरफोर्स में ये प्रथा कभी नहीं रही। तो एयरफोर्स के अफसर ऑफिस नहीं जाते हैं, वो लोग काम नहीं करते हैं क्या? तो एयरफोर्स में ये प्रथा इसलिए नहीं रही क्योंकि एयरफोर्स में हमारी को अक्सर फील्ड ड्यूटीज में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेवी में भी ये प्रथा नहीं है क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म वगैरह बहुत ही सिंपल होती है, एक पैंट एक शर्ट। अब आर्मी ने किन्हीं कारणों से इनको जारी रखा है इस प्रथा को, यह कहकर कि एक जवान जो है वो अफसर का साथी रहेगा तो अफसर के पास दूसरे काम करने के लिए समय बचेगा। लेकिन राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि शायद एक जवान को अफसर के घर में परिवार के साथ जो काम करना पड़ता है वो ना करना पड़े। आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन क्या एक नया लेफ्टिनेंट, एक कैप्टन जिसकी 3 से 4 साल सर्विस है, या मेजर 5 साल में बन जाता है, वो अपने काम नहीं कर पाते हैं? उनको भी एक आदमी चाहिए अपना काम करने के लिए। हाँ राजेश, देखो, शुरुआती दौर में इसलिए रखा गया था क्योंकि ये समझा गया था शुरुआती दौर में, अंग्रेजों के समय में भी और आजादी के बाद में भी, कि चाहे लेफ्टिनेंट हो, चाहे कैप्टन हो या मेजर हो, वो 24 घंटे इधर उधर दौड़ भाग करते रहेंगे। तो उस माहौल में जहां एक यंग ऑफिसर भी 24 घंटे इधर उधर दौड़ता रहेगा, उसको एक सहायक की जरूरत पड़ेगी। ऐसा सोचकर इस प्रथा को चालू किया गया था, चालू रखा गया था, अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था। लेकिन हुआ ये कि आस्ते आस्ते शायद घर में भी उनका इस्तेमाल होने लगा। अब घर में अगर इस्तेमाल हो रहा है तो क्या घर चलाने के जो काम होते हैं वहां पर एक सहायक
को मदद करना चाहिए या नहीं। तो अब जब ये मामला उठा है, मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसका सलूशन उस तरह से निकालेंगे जैसा दुनिया में कई आर्मीज ने निकाला है। देखो, कई दुनिया में आर्मी हैं जहां अफसरों को एक अलाउंस दिया जाता है कि ठीक है, आप अपने जवान को घर में ना बुलाइए, लेकिन आपको ये अलाउंस दिया जाएगा, आप सिविल से किसी एक सेवादार को महीने का 6,000, महीने का 10,000 देकर रख लीजिए, जो कि घर के कामों में आपको मदद करेगा। एक पॉइंट सर, मेंटेनेंस अलाउंस तो मेरे ख्याल से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी के अफसरों को भी मिलता है, जहां तक मेरी जानकारी है। मैं रॉन्ग हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा, और वो इसीलिए मिलता है। हाँ राजेश, देखो, मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो जैसे यूनिफॉर्म का रख रखाव करना है, उसका मतलब है कि यूनिफॉर्म को धोना है, प्रेस करना है, यूनिफॉर्म को सेफ रखना है। मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो सेवादारी से थोड़ा सा अलग है। लेकिन ये जवानों को नहीं मिलता है। क्योंकि जवानों को नहीं मिलता है, क्योंकि क्या जवानों के भी तो अपने कपड़े धोने होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, जवानों को भी तो अपनी ड्रेस प्रेस करनी है, उनको भी वर्दी पहननी है, उनको भी वर्दी सिलानी है, बल्कि उनको तो ज्यादा ग्राउंड में काम करना पड़ता है, तो उनको तो ज्यादा मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, आप अपनी बात रखिए, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग बातें आप बता रहे हैं, मजा आ रहा है सुनने में सर, प्लीज। राजेश, मैं देखो, इस मामले में मैं भी वैसा ही सोचता हूं जैसा किसी भी जवान के सोचने का नजरिया होगा, कि जहां तक एक जवान या सेवादार का सवाल है, उसको अपने अफसर की मदद ऑफिशियल ड्यूटीज में करनी चाहिए, ऑफिस में। घर में भी अगर कोई ऑफिशियल या सेमी ऑफिशियल ड्यूटी है, मदद कर सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि घर के काम में मदद करना या शू पॉलिश करना, बूट पॉलिश करना, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक जवान को, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि किसी भी अफसर को एक जवान को अपने घर में बुलाकर घर का काम करवाना या गार्डन का काम कराना या शू पॉलिश कराना शायद वो सही नहीं है। इसके लिए या तो जैसे एयरफोर्स में, नेवी में, या तो हम एक सिविलियन को अपने घर में रख लेते हैं ऐसे कामों के लिए, या हम खुद ही कर लेते थे। कई बार अब मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, सुबह 4 बजे 5 बजे चला जाता था। अब मैंने तो मेरी मिसेस को ही ट्रेन कर दिया था, वो सारी वर्दियां मेरी फिक्स कर देती थी। एक आध बार उसने रैंक उल्टा पुल्टा लगा दिया था, लेकिन जल्दी ही शादी के बाद वो एक्सपर्ट हो गई कि मेरा समर ड्रेस, विंटर ड्रेस, मेस ड्रेस, हमारे यहाँ तो पार्टियों के लिए भी ऑफिशियल ड्रेस होता है, उसको कैसे फिक्स करना है, अब मिसेस देवनाथ बढ़िया फिक्स कर देती थी। जी सर, मैं बस एक सवाल और, क्योंकि आज उस दौर में आर्मी पहुंच रही है जहां पर आपको हर जवान की जरूरत है, और हर जवान जो है वो तकनीक में महारत हासिल करे। ये जरूरी है, जो फौजी है वो फौजी का काम करे। लेकिन अगर इतनी रिक्वायरमेंट है, तो जिस प्रकार से एमईएस में लोगों की भर्तियां की जाती हैं, जो जाके अफसरों के, जवान जेसीओ के घरों में काम करते हैं, क्या कुछ एक स्टेशन हेडक्वार्टर में वैसे भर्ती नहीं हो सकती है कि भाई इतने हमें लड़के चाहिए जो ये काम करेंगे, उसके बदले में ये जो है सैलरी मिलेगी, और सैलरी जो है फलाना अफसर देगा उसको। यानी कि अगर कर्नल साहब को 2 चाहिए तो 12,000 24,000 जो है कर्नल साहब उनको पेड करेंगे। क्या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं देखते हैं पीस एरिया? राजेश, आपने सही बताया। होता क्या है मैं बताऊं ग्राउंड लेवल पर। एक तो दुनिया की कई आर्मी ने सोल्यूशन ऐसा ही निकाला है जैसा आप सोच रहे हैं, कि पद के अनुसार ऑफिसर को लोकल लेबर हायर करने के लिए, घर में मदद करने के लिए, किसी आर्मी में 6,000 रुपया, किसी आर्मी में 10,000 रुपया अलाउंस मिलता है। दूसरी बात यह है कि जैसे भारत में भी कई सरकारी डिपार्टमेंट हैं, हमारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है। यहां पर क्या होता है कि सबको कैजुअल वेजेस पर, कैजुअल लेबर
हायर करने का एक तरीका होता है। अब जब एक आईएएस, आईपीएस या पुलिस का सीनियर अफसर, क्योंकि उसके हाथ में है कि वो 20, 30, 40, 100 कैजुअल लेबर को हायर कर रहा है, तो उनमें से एक आध की हेल्प वो ले लेते हैं घर के काम में मदद करने के लिए। तो भारत सरकार को चाहिए कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को भी, मेरे ख्याल से जेसीओस को भी इस तरह का एक अलाउंस देना शुरू कर दे, 6,000 रुपए महीने के या 8,000 रुपए महीने की, ताकि एक अफसर या एक जेसीओ लोकल आसपास के सिविल एरिया से एक बंदे को अपनी मदद करने के लिए हायर कर ले। जी जी, मैं तो बस इतना कहूंगा कि जितने जवान अगर आपने हायर किए हैं उनकी सैलरी भी फिर वहीं से कटे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तब वैल्यू की पता चल जाएगी। लेकिन शुक्रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पे बहुत विचार विमर्श करने की जरूरत है। फिर एक बार बैठेंगे सर, नेवी इंडियन आर्मी के अफसरों को भी बुलाएंगे, आपके साथ बैठेंगे और इस मुद्दे पर जरूर हम बात करेंगे। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।